सैमुअल वन ऑफ द बेस्ट भविष्य भक्ता था बाइबल में। उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर सैमुअल का जीवन में बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम किया। वो मामूली साधारण घराना का है, लेकिन उनका मम्मी का प्रार्थना के लिए, प्रभु को धन्यवाद, उनका मम्मी का प्रार्थना के लिए उनका जीवन में इतना आशीष हुआ। इसलिए मम्मी लोग के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे थोड़ा बाद में, लेकिन मम्मी का प्रार्थना के लिए मम्मी उनके लिए मांगा प्रभु परमेश्वर से, और परमेश्वर उसको दिया बेटा, और वो बोला जो बेटा आप हमको देगा परमेश्वर को बोलता हम आपको लोन में फिर वापस दे देगा। आई विल लेंड हिम टू द लॉर्ड। हालेलुया, क्या सुंदर भाषा है। और उनका जीवन सारा वो हमारा बेटा और नहीं होगा, परमेश्वर का बेटा हो जाएगा, मंदिर का बेटा हो जाएगा। तो ऐसे ही माँ लोग के लिए प्रभु को धन्यवाद। अनेक माँ लोग इस तरह प्रतिज्ञा करता है अपना बेटा के लिए, हमारा बेटा सेवा के लिए उठेगा, लेकिन बहुत कम ऐसा हो रहा है क्योंकि मम्मी का प्रार्थना का बैकिंग नहीं है। मम्मी डैडी का प्रार्थना, घर का जो महल जो है, परिवार ऐसा होना चाहिए, परिवार ऐसा रहना चाहिए जिधर माँ का प्रार्थना में इतना प्रभु का पास में जब रखता है तो अपना संतान लोग वो आशीष पाता है। सैमुअल का जीवन में हम लोग वही देखा है। तो आइए हम लोग देखेंगे। हम लोग जानता है मूसा और जोशुआ जब उनका सेवा जब खत्म हो गया, वो लोग जब चले गया, तो हम लोग देखता है कि उस समय में ऐसा समय आया जब अपना इच्छा से सब चल रहा था इजराइल संतान लोग। बाइबल में लिखा है जजेस का किताब में, बेचारकर्ता की किताब में, जिसका मन में जो अच्छा सोचा वो किया। ईच वन डिड व्हाट हिज माइंड टोल्ड हिम। उसका मन में जो सोचा ऐसा करते गया। तो वो बड़ा भयंकर समय है। सबका मन में कुछ ना कुछ आता है, और जब टेढ़ा हो जाता है तो सब टेढ़ा हो जाता है। उस प्रकार से हम लोग देखता है। और प्रभु को धन्यवाद, उसी समय में जब सब उलट पुलट हो रहा था और एक पर एक हम लोग देखते हैं इजराइल लोगों का पापों में गिर के परमेश्वर का क्रोध आता है, और परमेश्वर एक एक बेचारकर्ता को भेजता है सुधारने के लिए। उसमें वो किताब में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत और एक प्रकार का है, लेकिन मुख्य जो कैरेक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो बाइबल में है, चरित्र है, उसके बारे में बताने के लिए चाहता है। तो इसलिए हम सैमुअल का किताब लिया है। जब बेचार करता लोग खत्म होने जा रहा है तो भविष्य वक्ता लोग का मिनिस्ट्री स्टार्ट होता है इजराइल में। तो ये दोनों का बीच में सैमुअल है, बेचार करता भी था और भविष्य वक्ता भी है। तो इसलिए सैमुअल बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और सैमुअल ऐसा समय में आया जब इजराइल का देश में उलट पुलट हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ईलाई बोल के महायाजक था उस समय में, और उसका बेटा लोग बड़ा बुरा काम करता था, और परमेश्वर उनका ऊपर में नाराज था। परमेश्वर बहुत गुस्सा था उसके ऊपर में। ईलाई को अपना परिवार को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, अपना बेटा लोग को सिखाने के लिए नहीं करता था करके, इसलिए परमेश्वर को गुस्सा था उनके ऊपर में। और हम लोग देखते हैं उनका हालत क्या हुआ। ईलाई एक भविष्य भक्ता, इतना उम्र का व्यक्ति है, और उसका बेचार आखिरी में कैसा हो गया, हम लोग ये किताब में सैमुअल का समय में देखता है। तो आइए हम लोग सैमुअल का साथ में शुरू करेंगे, या हम ईलाई के जीवन में चले जाएगा। तो इधर देखता है कि सैमुअल ने, उनका माँ का कोई संतान नहीं था। उसका डैडी जो एल्काना है, उनका दो पत्नी थी। एक होता हन्ना और एक पेनीना। हन्ना और पेनीना। हन्ना होता बड़ा स्त्री, नंबर 1 स्त्री, पेनीना होता सेकंड स्त्री। तो 2 स्त्री उनके पास में था, और पेनीना छोटी वाली की संतान हुआ, और इसीलिए बड़ा घमंड कर रहा था। जब 2 स्त्री का कंपटीशन होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। हन्ना का कोई संतान नहीं था करके पेनीना उनका सामने बहुत बहादुरी दिखा रहा था और उनको चिढ़ाता था, उनको हैरान करता था। हो सकता हन्ना बहुत अच्छा मन का व्यक्ति थी, झगड़ा करने के जगह में रोती थी, और रो के
उस तरह एक दिन मंदिर में जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, ऐसा इजराइल संतान लोग साल में 3 बार मंदिर को जाता था। और ये बार जब गया था तो वो रो रो के मंदिर में नहीं खा के उपवास रख के रो रो के परमेश्वर का पास में प्रार्थना कर रहा था। और उसका प्रार्थना आप देख सकते हैं, बाइबल में बहुत सुंदर प्रार्थना है। आंख बंद करके रो रो के प्रार्थना करने का समय ईलाई जो भविष्य भक्त उधर बैठा था, वो सोचा कि ये शराब पी के रोती है मंदिर में, तो उनको डांटा और बोला तुम क्यों तुम्हारा शराब भी कब छोड़ेगा। तो हन्ना बोला नहीं सर, हम उस तरह नहीं है, उस तरह स्त्री नहीं है, हम बड़ा अपना दुख से लेके हम परमेश्वर के पास में रो रही है और परमेश्वर के लिए एक बेटा मांग रहे हैं। और उसका प्रार्थना यही था, प्रभु अगर आप हमको एक बेटा दिया, वो बेटा हम आपका पास में वापस लोन में दे देगा और वो सारा दिन तुम्हारा पास में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रार्थना नहीं, हमको एक चीज दो, हम आपको वापस दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को उनका प्रार्थना सुना और सैमुएल जन्म हुआ। और जब सैमुएल जन्म हुआ, वो जैसा वादा किया था उस तरह उनको बढ़ाया और हो सकता है 10-12 साल का उम्र में उनको लेके मंदिर में छोड़ दिया। कौन सी माँ ऐसा कर सकेगी? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये उत्तम माँ थी और वो जानती थी कि हमारा बेटा के लिए मंदिर का सेवा बेस्ट है। जैसे अनेक माँ लोग हैं और हमारा बेटा इंजीनियर बनने से अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए अच्छा, ये बनने से अच्छा, वो बनने से अच्छा। बहुत कम माँ लोग सोचते कि हमारा बेटा अगर इवेंजलिस्ट बना, पास्टर बना बहुत अच्छा है, बहुत कम सोचता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद सैमुएल का मम्मी के लिए। सैमुएल का मम्मी ने बताया कि हमारा बेटा प्रभु का सेवा करना। 10-12 साल उम्र में उसको लेके मंदिर में छोड़ दिया और ईलाई का पास में, महाजाजक का पास में वो रहता था। और जब लाइट बुतने के लिए जा रहा था, लाइट में तेल डालना और थोड़ा छोटा छोटा काम जैसा एक छोटा बच्चा जैसा कर सकता है, जैसा हम लोग का संडे स्कूल बच्चों लोग करता है, जॉन का जैसा रहेगा सहित उस समय में सैमुएल ऐसा छोटा बच्चा था और वो तेल डालना, ये करना, छोटे छोटे काम नहीं। ईलाई जो थोड़ा पानी मांगने से लेके देना और ईलाई को कभी कभी तो हाथ पैर दबाना भी हो सकता है, ये सब छोटे छोटे काम कर रहा था और मंदिर में सोता था। उसका मम्मी काफ़ी दूर में चल जाती थी, मम्मी डैडी के पास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह देखता है कि एक दिन ऐसा एक रात में हुआ था। आप देखते हैं कि आप देख सकते हैं 3 अध्याय में पहला सैमुएल का 3 अध्याय में उधर परमेश्वर आह्वान करता है सैमुएल को। और इस तरह हुआ था, बहुत सुंदर है जब पढ़ता है उसके बारे में। परमेश्वर आके सैमुएल सैमुएल करके पुकारा। जब परमेश्वर सैमुएल सैमुएल पुकारा, सैमुएल सोचा महाजाजक ईलाई उनको बुला रहा और उठ के दौड़ के जाके बोला यस सर हम इधर है। तो ईलाई बोला नहीं हम नहीं बुलाया, बेटा जाओ सो जाओ। वो जाके फिर सो जाने से परमेश्वर फिर बुलाता है सैमुएल। तो बोला ईलाई बुलाता है, फिर दौड़ के आया यस सर। माने क्या ओबीडियंट लड़का नहीं, क्या अच्छा बच्चा था नहीं सैमुएल। यस सर बोलता है। तो बोलता नहीं हम आपको बुलाया नहीं। तब वो सोच रहेगा शायद परमेश्वर ये लड़का से बात करने के लिए चाहता है, इसीलिए ईलाई ने, महाजाजक उनका एक्सपीरियंस व्यक्ति है, 80 साल से ज़्यादा है उनका उम्र। अभी वो छोटा बच्चे को बताता देखो और एक बार जब वो आवाज़ आएगा सैमुएल सैमुएल, आप तुरंत बैठ जाओ और बोला हाँ प्रभु तुम्हारा दास सुन रहे, बात करो, बोलो क्या बोलता है। उस तरह परमेश्वर से बात करने के लिए सैमुएल को प्रस्तुत किया। और उसी तरह हुआ, जब वो जाके लेट गया थोड़ा देर के बाद में परमेश्वर फिर सैमुएल सैमुएल करके बुलाया। तो तुरंत उठ के बोला तुम्हारा दास सुन रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं। और परमेश्वर उसको कुछ बताया था जिसके लिए पहला मैसेज परमेश्वर से मिलता है और भयंकर मैसेज कि ईलाई और उनका परिवार विनाश होने के लिए जा रहा है। वही महाजाजक जिसका सेवा कर रहा है वो उनका बेटा लोग सब विनाश होने के लिए जा रहा है। ऐसे मैसेज मिलने से क्या करेगा, ऐसा छोटा लड़का क्या करेगा। वो डर गया और सो गया, जल्दी से सो गया। तो जब सुबह हुआ तो ईलाई उनको बुलाया और बोला बेटा इधर आओ सैमुएल।
सच सच हमको बताओ परमेश्वर क्या बोला था, कोई एक बात इधर उधर नहीं करना, परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। उस तरह डांट के उनसे खबर ले लिया और बोला परमेश्वर ने ऐसे ही बताया था कि तुम और तुम्हारा परिवार विनाश होने के लिए जा रहे हैं। क्या संवाद, क्या भविष्यवाणी, क्या मैसेज, पहला मैसेज सैमुएल का भयंकर था। और उसी तरह हुआ। हम लोग देखता है कि ईलाई का परिवार, उनका बेटा लोग बहुत बुरा था और जो दुष्ट काम कर रहा था, तो उसके लिए परमेश्वर ने उनको दंड देने के लिए फिलिस्तीन लोग जब आया इजराइल का विरोध में, तो उस समय हम लोग देखता युद्ध हुआ। तो इजराइल का संतान लोग क्या किया, और वो लोग जब उनका ताकत कम था और हार जा रहा था, परमेश्वर का सिंदूक लेके, ईलाई का बेटा लोग लेके वो सिंदूक लेके युग का क्षेत्र में पहुंच गया, मैदान में पहुंच गया। जब युग का मैदान में पहुंच गया, उधर लिखा है कि ईलाई का बेटा लोग भी मर गया, इजराइल संतान लोग हार गया। और उसके बाद हम लोग देखता है कि फिलिस्तीन का लोग क्या किया, वो लोग इजराइल का जो सिंदूक जो है, सिंदूक पेटी जो है, टैबरनेकल जो है, आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है, उसको उठा के वो लोग अपना देश को लेके चले गया। सुनो, उसका अपना देश को लेके चले गया। जब अपना देश लेके डैगन बोल के उनका मंदिर में लेके रखा है। उनका एक मूर्ति था, बड़ा मूर्ति, उनका भगवान का नाम था डैगन बोल के। तो वो मंदिर में लेके परमेश्वर का जो सिंदूक पेटी जो लेके रख दिया। अब बड़ा मुश्किल हो उसके बाद में, जीवित परमेश्वर का सामने में जब मरा देवता खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे ही हुआ था। लिखा है जब सुबह याजक जाके जब खोलता दरवाजा तो देखता उनका मूर्ति गिर गया है। और मूर्ति गिर के वो परमेश्वर का जो सिंदूक पेटी है, जो बक्स है, उसका सामने में प्रणाम जैसा गिरा है। तो लोग देखा, बहुत मुश्किल का बात है। आप ऐसा देखने, हम देखने से ऐसा क्या होगा। हम उसको लेके समुद्र में फेंक देता था, उसको फिर लेके उसको खड़ा कर दिया। और दूसरा रात देखा और भी बुरा हालत था। वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सर उड़ गया, हाथ उठ गया, टूट गया और जाके उधर दरवाजा के ऊपर में गिरा है। और इसलिए जब याजक लोग आया, देखा उनका मूर्ति गिरा हुआ है, वो लोग वो जाके वो दरवाजे का चौका पर अपना पैर और नहीं रखने लगा। वो लोग डर गया कि उनका परमेश्वर, उनका गॉड, जब उधर दरवाजा का जो चौका पर जब गिरा था, वो चौका पवित्र हो गया, उधर पैर नहीं रखता है, पार करके जाता था। उस तरह हुआ और बहुत भयंकर परिस्थिति था। ये सब हम आपको बताने नहीं चाह रहा था, हम चाहता था सैमुएल के बारे में बोलने के लिए, लेकिन ये सब हुआ उस समय में। और हम देखते जब खबर आया ईलाई पूछा क्या हुआ, उसको ठीक से नहीं सुनाई दे रहा था, ठीक से नहीं दिखता था, काफ़ी उम्र हो गया और लिखा है बहुत मोटा भी हो गया। लेकिन वो खबर पाने के लिए बैठा था। उसका बेटा लोग परमेश्वर का सिंदूक लेके जब युग का क्षेत्र में चले गया, वो बड़ा डर गया कि क्या होगा। उसको खबर आया, दौड़ के आया और बताया कि तुम्हारा बेटा लोग मर गया है, युग में मर गया है। और परमेश्वर का जो सिंदूक जो है उसको शत्रु लोग उठा के ले लिया है। वो बात वो जब सुना, वो पीछे गिर के मर गया। लिखा उसका गला टूट गया और वो मर गया। उनका बहू जो संतान होना था, वो बहू भी संतान उसी समय में बिफोर टाइम हो गया। तो हम लोग देखते उस समय में ऐसे परिस्थिति में सैमुएल को परमेश्वर खड़ा किया। और हम लोग जानते हो सिंदूक पेटी फिर वो लोग वापस भेजा, क्योंकि परमेश्वर जाके वो फिलिस्तीन का तंबू में बहुत हैरान किया उनको, इसलिए लोग वापस भेजना पड़ा। जीवित परमेश्वर का साथ में खेल नहीं होता है। जीवित परमेश्वर का साथ में अन्य जाति लोग बहुत संभाल के रहना है और अपना लोगों और ज़्यादा संभाल के रहना। जब हमारा जीवित परमेश्वर का साथ में हमारा कुछ कारोबार होता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसके साथ में हल्का काम नहीं होता है। हम जो भी करते हैं उनका साथ में हम सोच समझ के करना चाहिए। तो हम देखते उसी समय में सैमुएल ने खड़ा हुआ। और जब सैमुएल खड़ा हुआ तो हम लोग देखते हैं कि इजराइल के संतान लोग सैमुएल के पास आके बताया और बोला देखो हम लोग को भी एक राजा चाहिए। इतना साल से वो लोग उलट पुलट हो रहा है, जिसका मन में जो आता है वही करता है, माने फ्री फॉर ऑल जैसा हो गया।
जो इच्छा करता है वो करता है। तो उस तरह परिस्थिति में लोग बोला हम लोग को भी एक राजा होने से अच्छा होगा, वो देश का राजा है, वो देश का राजा है, वो देश का राजा, वो देश का राजा, तो हम लोग का एक तो भी राजा होने से अच्छा होगा। और सैमुअल को पसंद नहीं लगा ये बात, और सैमुअल जाके परमेश्वर को बताया कि वो लोग एक राजा चाहता है। तो परमेश्वर सैमुअल को बताया तुमको नहीं इनकार कर रहा, हमको इनकार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनका राजा था। बोले इससे चिंता मत करो, वो लोग जो मांग रहे उनको दे दो, लेकिन उनको बताओ एक राजा होने से क्या होता है। और उसी तरह देखता है सैमुअल भविष्यद्वक्ता 2 राजा लोग को अभिषेक किया। इज़राइल का पहला राजा सॉल राजा और सेकंड और बेस्ट राजा दाऊद राजा, ये दोनों राजा लोग को यही सैमुअल ने अभिषेक किया राजा बनने के लिए। उस समय में जब कोई राजा बनता है तो भविष्यद्वक्ता जाता है, महायाजक जाता है और तेल लेके परमेश्वर के नाम में उनको अभिषेक करता है परमेश्वर का बोलने पर, और उनको राजा बनाता है। तो सैमुअल ने परमेश्वर का बात सुन के सॉल को पहला राजा बनाया, और हम लोग जानते कि सॉल भी आगे आगे परमेश्वर का बात मान के चला। उसके बाद हम लोग देखते हो कैसा बेलैन हो गया, थोड़ा घमंड हो गया था। और फिर परमेश्वर ने उनको बताया, सैमुअल को बताया कि दाऊद को जाके अभिषेक करना। हालेलुया। तो सॉल का समय में ऐसा कुछ घटना हुआ था जिसके लिए हम आपको बताना चाहिए। सॉल एक राजा था जो कुछ समय के लिए ठीक चल रहा था, वो भविष्यद्वक्ता लोग का साथ में मिलके भविष्यवाणी करता था और इधर राजा भी था। और उसके समय में देखता है जब फिलिस्तीन का लोगों उनका विरोध में आया और सैमुअल आके पहला परमेश्वर के पास में वो लोग भेंट चढ़ाता था, परमेश्वर का इच्छा वो लोग सुन रहा था, युद्ध में जाने के लिए कैसा जाना, क्या करना, कैसा करना, परमेश्वर उनको युद्ध करने के लिए बता रहा था, ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। और ऐसे ही परिस्थिति में हम लोग देखता है जब फिलिस्तीन का लोग आ रहा था, सैमुअल ने सॉल को बताया कि जब आप लोग इस तरह होता है जाता है, आप ठहरना है। सैमुअल महायाजक है और सैमुअल भविष्यद्वक्ता है, वो आके भेंट चढ़ाएगा और राजा को और दूसरा को याजक का काम करना मुश्किल है। ये बात हम लोग ठीक से समझना चाहिए। परमेश्वर क्यों नाराज था सॉल राजा का साथ। ये जो पोजीशन है महायाजक और राजा और भविष्यद्वक्ता, ये 3 मिनिस्ट्री सिर्फ एक ही व्यक्ति में है और वो यीशु का है। बाकी जो भी है उनको ये 2 में परमेश्वर बंद करता था। अभी सॉल था, राजा था, अब भविष्यद्वक्ता था, वो मिनिस्ट्री में हाथ दे रहा था। तो परमेश्वर वैसे होने के लिए नहीं देता है। हम लोग जानते हैं कि मूसा भी एक महा लीडर था, लेकिन वो भी राजा नहीं था, वो भविष्यद्वक्ता था और याजक भी था। लेकिन 3rd पोजीशन परमेश्वर उसको नहीं दिया, क्योंकि ये 3 पोजीशन जो है प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग सिर्फ एक ही जन के लिए है, वो मिनिस्ट्री यीशु का है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने नाराज था सॉल राजा के ऊपर में। जब फिलिस्तीन का लोग आ गया पास में युद्ध करने के लिए, सैमुअल का आने का देर हुआ था, तो देखता है कि सॉल राजा भेंट लेके, जो उस समय में मेंढा, बकरी, मेमना ये सब लेके भेंट चढ़ाता था, वो बोला जल्दी लेके आओ, मेमना लेके आओ, हम चढ़ा देता है। और वो खुद बलि दे के जब चढ़ाया तो सैमुअल पहुंच गया, और सैमुअल आके ये पहला राजा को वो डांटा और बोला जो तुम किया है ये ठीक नहीं है। हालेलुया। तुम जो काम कर रहा तुम ठीक नहीं करता है, तुम परमेश्वर का बात को मानना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा जो काम नहीं है तुम नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर तुमसे नाराज है और इसलिए परमेश्वर राज्य तुमसे लेके दूसरा को दे देगा। हालेलुया। तो ये हम लोग देखते हैं सैमुअल ने राजा को मुंह के ऊपर में डांटा। दूसरा बार ऐसा हुआ था जब वो देखा कि आमलिक लोग आ रहा है, तो परमेश्वर सैमुअल को बोला
जब इज़राइल संतान लोग मरुभूमि जगह द्वारा आ रहा था, अमलेक देश का लोग क्या करता था, उनको बहुत हैरान किया। और क्या हो रहा था, कम से कम 20-25 लाख लोग जा रहा है, और कोई कमज़ोर व्यक्ति लोग रहता है, कोई उम्र का व्यक्ति लोग रहता है, और वो लोग थोड़ा धीरे चलता है नहीं, उम्र का व्यक्ति थोड़ा धीरे चलता है, वो लोग जो पीछे में रुक जाता है, अमलेक लोग उनका पीछे जाके उनको मार दिया था। तो परमेश्वर इसलिए इज़राइल पर बहुत नाराज था, अमलेक पर बहुत नाराज था, और इसलिए बोला अमलेक के साथ में युद्ध कभी बंद नहीं रहेगा, हमेशा अमलेक के साथ में इज़राइल का युद्ध होगा। तो परमेश्वर जब ऐसा बोला था तो सैमुएल को भेजा और बोला सौल राजा को बोलो, जाके उनका देश में जाके जब उनके साथ युद्ध करेंगे, उनको हम तुम्हारे हाथ में दे देगा, लेकिन उनका कोई भी एक सामान छूना नहीं। उनका सामान सभी अभिशाप बन गया है, उनका ना भेड़ी ना बकरी ना, वो बोलता उनका जो स्त्री लोग है, बच्चे लोग है, बूढ़ा बूढ़ी लोग है, उन सबको मार डालो, राजा को भी मार डालो, किसी को छोड़ना नहीं, भेड़ी बकरी को भी मार डालो, उनको छूना नहीं। तो सौल राजा बोला ठीक है हम ऐसा करेंगे, और जाके युद्ध करने का समय जीत लिया। वो क्या किया, राजा को रख दिया। बहादुरी दिखाना, सबको दिखाना, देखो राजा को हम पकड़ के लेके आए, वो दिखाना है। और एक बात लिखा है कि मोटा मोटा तगड़ा अच्छा जो भेड़ी बकरी है, गाय है, उसको रख दिया। और सैमुएल भविष्य भक्त जब आया तो सौल राजा बोलता है हमको जो आप बताया था करने के लिए हम पूरा कर दिया है। सैमुएल बोला वो जो भेड़ी बकरी का आवाज़ जो हमारा कान में आ रहा है वो क्या है? बोला नहीं, आप जानता नहीं इज़राइल संतान लोग, हम लोगों को नहीं जानता क्या? वो लोग थोड़ा मोटा मोटा देख के परमेश्वर के लिए रख दिया है। परमेश्वर का क्या करेगा, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए मोटा मोटा अच्छा सब रख दिया है। तो ये सैमुएल ने बताया, बहुत बड़ा बात वो इधर बताया। वो बोला था ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, बलि देना उससे उत्तम होता बाध्य होना है। हम परमेश्वर का बात को पहला मानना है, उसके बाद हम जो कुछ करता है। परमेश्वर उसके वचन में बहुत कुछ बात हम लोग को सिखाता है, उसको नहीं मान के हम शॉर्टकट मारता है। परमेश्वर हम ये करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम वो करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर पहला चाहता है उनका बात को बाध्य होना, उनका बात को मानना पहला। इसलिए सैमुएल पूरा राजा को मुंह पर बोल दिया है, और बोलता है बाध्यता होता है भेंट से उत्तम। और तुम परमेश्वर का बात को नहीं माना करके परमेश्वर राज अभी तुम्हारा हाथ से लेके छुड़ा के तुम्हारा पड़ोसी को दे दिया है, जो दाऊद है उसको तुम्हारा राज दे दिया। बड़ा भयंकर नहीं? ऐसा एक भविष्य वक्त राजा का सामने बोलने के लिए बड़ा मुश्किल बात है। उसका आगे भी परमेश्वर बता दिया, तुम जाके दाऊद राजा को राजा बना के अभिषेक करो। तो सैमुएल ने बोला सौल राजा सुनने से हमको मार डाल देगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको भेजा। और दाऊद का घर में जब गया था, दाऊद का 8 भाई लोग था। दाऊद के बारे में हम बाद में बताएगा, लेकिन वो कैसा अभिषेक हुआ करके हम आपको बता रहे हैं। जब उधर गया था तो उसका बड़ा भाई को देखा, लंबा चौड़ा सुंदर अच्छा है, तो सैमुएल सोचा ये ही राजा होगा। तो परमेश्वर बोला ये नहीं, और 7 भाई को हटा दी गए। सबसे छोटा बेटा जो बकरी को चरवाने के लिए गया था, मेंढक चरवाने को गया था, उनको बुलाया, वो चरवाहा था और उसका नाम दाऊद था। वो जैसा आया अच्छा खट्टा सुंदर था, और परमेश्वर बोलता यही है। परमेश्वर कैसा बात करता वही हमको बहुत अच्छा लगता है कि सैमुएल जब उधर था, सैमुएल को बोलता है ये वाला है। सैमुएल कैसा सुना पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा नहीं अगर परमेश्वर हम लोग को बताएगा वही है। और सैमुएल ने दाऊद को राजा बना के अभिषेक किया। ये पहला सैमुएल का 16 अध्याय में आप देखते हैं, सैमुएल दाऊद को अभिषेक करके राजा बनाया। 17 साल की उम्र में दाऊद राजा बना, लेकिन वो 30 साल में गद्दी पाया। राज गद्दी में 30 साल उम्र में बैठा। इतना साल क्या हुआ, इतना साल राजा, इज़राइल का राजा अपना जान को बचाने के लिए सौल राजा से वो भाग रहा था।
यही परिस्थिति होता दाऊद और सॉल का। लेकिन सैमुअल में हम फिर वापस आता है, सैमुअल ने उसको अभिषेक किया, और सैमुअल ने उसको अभिषेक किया। दो पहला राजा इज़राइल का सैमुअल ने अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा जब भूल किया, उनका मुंह पर बता दिया। और हम लोग उसके बाद देखता है क्या हुआ। सैमुअल ने जब बुढ़ापन में आ गया, उनका बेटा लोग भी ठीक से नहीं चलता था। ये बड़ा मुश्किल बात है जब पास्टर का बेटी लोग बेलैन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं महायाजक ईलाई का वही हालत था। अभी हम लोग देखते हैं इधर भी सैमुअल इतना सुंदर भविष्य भक्त नंबर 1, उनका भी बेटा लोग बेलैन हो गया, परमेश्वर का बात पर नहीं चलता था। तो परमेश्वर उनका बेटा पर भी, परमेश्वर सैमुअल का बेटा लोग पर भी नाराज था। हालेलुया। तो हम लोग यही तरह देखते हैं कि ये नहीं कि पास्टर का बेटा पास्टर का जैसा बनना होना चाहिए। हो सकता है ट्रेनिंग का कमी है, हो सकता है माँ बाप का देखभाल उनको बढ़ाने का कमी है। कभी कभी मिनिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा समय दे देता है, बार बार घूमता है, अपना परिवार बर्बाद हो जाता है, ये भी होता है। तो जो भी कारण सैमुअल का हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन सैमुअल का बेटा लोग बेलैन हो गया और प्रभु का बात नहीं मानता था। तो इस तरह हालत में हम लोग देखते हैं सैमुअल का जीवन बीत गया है। आखिरी बात हम बोल के इधर रुकने चाहते हैं, हम आपको बताने चाहता है आखिरी बात जो बहुत भयंकर बात है। देखते कि सैमुअल ने गुजर गया, सैमुअल मर गया, और जब सैमुअल मर गया तो उधर देखता कि फिलिस्तीन लोग इज़राइल का विरोध में जब आया तो सॉल राजा बड़ा हैरान हो गया और वो चाहता था अभी परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, और जब सुनने के लिए जब चाहता था परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था। सैमुअल मर गया है, तो सैमुअल जब मर गया है तो सैमुअल के बारे में क्यों बोलना करके आप शायद पूछ सकता है। हम इसीलिए बता रहा है सैमुअल मर गया, और जितना मंत्र वाला जो था, गुनी यंत्र वाला था, वो लोग ऐसे ही काम करता है कि आपका कोई मर गया है, आपका नानी माँ से, आपका दादी माँ से, आपका बड़ा बाप से आप जाके बात कर सकते हैं। अगर ये मंत्र वाला के पास गया, मंत्र वाले के पास जाने से वो लोग कुछ झाड़ पोछ करके आपका दादा दादी के बड़ा बाप बड़ा यीशु को बुला देता है, बुला के आप उनका साथ बातचीत करता करके, ऐसा अभी भी लोग सोचता है। लेकिन ये सब झूठ बात है। ये मंत्र वाला लोग आपका मरा व्यक्ति को उठा के बुलाने नहीं सकता है। ये सुंदर उदाहरण है, ये उदाहरण आपको सामने रखने के लिए हम ये बात उठा रहे हैं। तो ये ऐसे ही बात हुआ कि सॉल राजा एक प्रकार का अच्छा काम किया, जितना मंत्र वाला था सब इज़राइल में सबको हटा दिया, भगा दिया। बोला अगर हम पता लगे तो मंत्र कर मार डालेगा। वो सब इज़राइल छोड़ के भाग गया था। तो एक लेडी थी, और अभी जब परमेश्वर सॉल राजा से बात नहीं कर रहा है, उसका शत्रु पास में आ जा रहा है, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है, तो देखा अभी क्या करें, परमेश्वर से हमको सुनना है। परमेश्वर का नियम संदूक से बात नहीं करता है, याजक तो नहीं है, सैमुअल मर गया है। तो उसको एक आइडिया आया, एक स्त्री के पास चले गया, एक स्त्री के पास चले गया जो मंत्र करती है, और उसको अपना भेष बदल के वो चले गया, उसका भेष बदल के चले गया, और उस स्त्री को बोला हमको हमारे लिए एक व्यक्ति को बुलाना है। और ये स्त्री ने कहा आप जानता है कि सॉल राजा सब मंत्री वाले लोग सबको भगा दिया है, और अगर सुनेगा हमारा जान खतरा में है। ये नहीं बताया कि हम सॉल राजा है, तो बताया कि बोला हाँ किसको चाहिए, बोलता हम चाहता है कि सैमुअल को बुलाना है। तो ये मंत्र वाली थोड़ा मंत्र करके सैमुअल को जब बुला रहा था, वो पूरा चिल्लाने लगी, ये मंत्र वाली पूरा चिल्लाने लगी, और बोले तुम हमको झूठ बोला है, तुम सॉल राजा है, हमको झूठ बोला। ये कैसा पता चला, यही बात हम आपको क्लियर करने के लिए, बताने के लिए ये बात उठाया है। वो चिल्लाया इसलिए, और इसीलिए वो लोग मरा आदमी को बुलाता, कारण ये है वो लोग दुष्ट आत्मा का साथ में कारोबार करता है, भूत आत्मा का साथ, दुष्ट आत्मा, मरा आदमी का साथ में नहीं, दुष्ट आत्मा, शैतान का साथ में उनका ताल्लुक है। और शैतान का साथ में जब वो लोग बातचीत करता है तो वो शैतान को बुलाता है।
और वो मंदा आत्मा को जब बुलाता है वो सैमुअल का जैसा आ जाएगा, आपका ग्रैंडफादर का जैसा वो शैतान आएगा, मंदा आत्मा आएगा, आपका दादी माँ का जैसा, आपका बड़ा माँ, आपका छोटा माँ का जैसा वो आ जाएगा, शैतान आ जाएगा और आपके साथ में बातचीत करेगा। और आप बोले हमारा ग्रैंड मदर आया था ना, हमारा ग्रैंड मदर ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन वो ग्रैंड मदर नहीं था, वो शैतान था जो आपको धोखा देने के लिए आया, उसका काम वो है धोखा देना। लेकिन हम स्टोरी में वापस आता है, जब ये मंत्रवाली देखा कि कोई आ रहा है वो चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? उनका जो ताल्लुक का जो मंत्र करने के लिए जो भूत आत्मा वो नहीं आ रहा है, परमेश्वर उधर रोक दिया, वो दुष्ट आत्मा को काम करने के लिए नहीं दिया, सच में सैमुअल को भेज दिया। जब वो सैमुअल को देखा वो चिल्लाने लगा, क्योंकि ये कोई दूसरा आ रहा है, हमारा धोखा देने वाला आत्मा नहीं आ रहा है, वो सैमुअल आ रहा है। वो चिल्लाने लगा और दुष्ट आत्मा उसको बता दे सॉल राजा है। दुष्ट आत्मा जानता है आपका जो बदमाशी, आप जो पाप करता है, दुष्ट आत्मा जानता है, वो देखता है। तो देखता है, जब चिल्लाने लगा तो सॉल बोला क्या हुआ, किसको आप देखता? बोलता हम एक देखता है एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, वो चद्दर ओढ़ के आ रहा है बूढ़ा आदमी। तो सॉल बोला वही सैमुअल है, और वो पूरा प्रणाम हो के जमीन पर गिरा सैमुअल का सामने। और सैमुअल बोला तुम हमको क्यों हैरान कर रहे हैं, हमको क्यों हैरान कर रहा है, जब आप जानता है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। ऐसे भाषा आप इधर पढ़ सकता है, आपको मिलेगा आपका 16 अध्याय में आपको ये स्टोरी मिलेगा, आप बाद में पढ़ सकता। 16 अध्याय में आपको मिलेगा कैसे सैमुअल ये मंत्रवाली के पास जाके सॉल राजा, और जब वो मुंह पर गिरा और सैमुअल के साथ में बात करने लगा तो सैमुअल बोला हमको क्यों हैरान किया है, हम आराम कर रहे हैं, हमारा विश्राम से हमको क्यों डिस्टर्ब किया, वाई हैव यू डिस्टर्ब में बोलता है। ये बात ठीक से याद करो, हम क्या बता रहा आज। आपका बंधु नहीं आ सकता है, ये दुष्ट आत्मा है। और अभी सच में परमेश्वर सैमुअल को भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर सॉल राजा को डांटने चाहता था, उनको कुछ संदेश देना था। तो बोलता है सैमुअल बोलता है, अभी सैमुअल जो मर के आया वो खड़ा है सैमुअल के सॉल राजा का सामने में, और बोलता है जब परमेश्वर तुमसे बात नहीं करता है तो तुम क्यों आया, तुम क्यों सुनने चाहता है? तुम जानता परमेश्वर तुमको छोड़ दिया है और तुम्हारा राज दूसरा को दे दिया है, और देखो तुम और तुम्हारा बेटा लोग कल हमारा साथ होगा। बाबा क्या भयंकर मैसेज। तुम और तुम्हारा बेटा लोग कल इस समय हमारा साथ होगा। हमारा साथ माने मरण का राज में जाएगा, वो लोग मरेगा। और सॉल राजा उधर मुंह पर गिर के उठने नहीं सका, डर के उठने नहीं सका। उसके साथ में जो सैनिक लोग था और वो स्त्री ने उनको पुछला के बैठा के खाने के लिए, खाना भी नहीं खाना चाहता। यही परिस्थिति, कौन खाएगा लास्ट मील, कौन खाएगा? कल मरने के लिए जा रहे हैं, ऐसा खबर अगर आपको मिलेगा आप क्या करेंगे? तो उस तरह हुआ था। सैमुअल का आखिरी वचन जो देना था वो सॉल राजा को दिया मरने के बाद। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ये एक ही समय ऐसा हुआ था। और ये एक ही समय में मंत्र वाला का जो झूठा निकाल गया, हमको क्लियर से बता दिया। आप लोग भी समझना चाहिए, ये मंत्र वाला लोग दुष्ट आत्मा को बुलाता, आपका बंधु को नहीं बुलाता है। मरा लोग, बाइबल में लिखा है मरा वापस नहीं आ सकता है, उसका जगत पर उनका संपर्क टूट गया है, अलग हो गया है, उनका खेल खत्म हो गया है, उनका खाता बंद हो गया है और वो लोग आने नहीं सकता है। तो सॉल राजा जब बुलाया तो परमेश्वर सैमुअल को भेजा जान के, लेकिन मरा से कोई आने नहीं सकता है। सैमुअल बोलता हमको क्यों डिस्टर्ब करता है, वो रेस्ट करता था। हालेलुया। ये सैमुअल का स्टोरी है और बहुत सुंदर है। अब प्रभु को धन्यवाद देता है कि ऐसा सुंदर भविष्य वक्ता, इतना सुंदर सेवा जो किया है, और इज़राइल का इतना उपकार भी हुआ। इज़राइल का बहुत उपकार हुआ। 2 राजा लोग को वो अभिषेक किया, और हम लोग देखते हो याजक का जगह में भी वो खड़ा हुआ।
तो ये सब सैमुअल द्वारा हुआ, सुंदर जीवन है। और सैमुअल एक भविष्यद्वक्ता है, जैसे हम आपको पहला बताया था, डैनियल, जोसेफ और जोशुआ। सैमुअल भी एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप कभी कुछ नेगेटिव बात नहीं सुनता है। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर जीवन के लिए। और सैमुअल का स्टोरी आपका साथ में खत्म हुआ है। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे।